Dear students, in this lecture I will tell you about the preparation of salicylic acid by the hydrolysis of acetyl salicylic acid. और मैनुअल में ये आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है, बट अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो ये हमारे पास है एक्सपेरिमेंट नंबर 6. अच्छा, इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कंसनट्रेटेड HCl. एपरेटस में हमारे पास चाहिए होगा कॉनिकल फ्लास्क, मेजरिंग सिलेंडर, मैग्नेटिक स्टरर, वाटर बाथ, पाइपेट एंड पाइपेट फिलर, weighing balance, melting point apparatus, capillary tube, filtration assembly, vial and TLC card. If we talk about the introduction of salicylic acid, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पे अटैच है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. और ये हमारे पास बेसिकली ऑर्थो पोजीशन है. ऑर्थो इज बेसिकली दी एडजेसेंट पोजीशन, और इस एडजेसेंट पोजीशन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है. ठीक है. अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल नेम की तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है. दिस इज 2 हाइड्रोक्सी एंड बेंजोइक एसिड क्या है, अगर बेंजीन रिंग है विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ये क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड. और इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहा जाता है क्योंकि इस पोजीशन की वजह से. अच्छा जी, इफ़ यू टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट क्या है, कलरलेस टू वाइट क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H6O3. मॉलिक्यूलर वेट है 138.12 AMU. मेल्टिंग पॉइंट है 158.6 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी सॉलिबिलिटी है एसीटोन में, बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इथेनॉल में, ईथर में, टॉलीन में. और जो सैलिसिलिक एसिड है वो बेसिकली इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. और सैलिसिलिक एसिड जो निकला है basically a bifunctional compound. It is a phenol on the basis of hydroxybenzene and carboxylic acid. इसकी बेसिकली जो डिस्कवरी शुरू हुई थी वो हुई थी आइसोलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम सैलिक्स भी कहते हैं. सैलिक्स क्या है, वो लैटिन नेम है विलो ट्री का. और जो सैलिसिलिक एसिड है बेसिकली कहाँ से निकला है, सैलिक्स से. और सैलिक्स क्या है कि विलो ट्री का लैटिन नेम है सैलिक्स. अच्छा जी, सैलिसिलिक एसिड जो है वो इरिटेशन कॉज कर सकता है किसमें, म्यूकस मेम्ब्रेन में. और म्यूकस मेम्ब्रेन दैट मे बी द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ और स्टमक. और इफ़ यू विल नॉट यूज इट प्रॉपरली देन इट विल कॉज इरिटेशन टू द GI म्यूकोजा. अच्छा जी, due to beta hydroxyl acid it is capable to penetrate and break down fat and lipid causing chemical burn to skin. तो इसलिए हम इसको 2% सैलिसिलिक एसिड को जनरली यूज़ करते हैं फेस क्रीम एंड लोशन के लिए, और जबकि 3% यूज़ करते हैं क्लिनजर्स एंड शैम्पू के लिए. इसकी यूजेस क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है सैलिसिलिक एसिड का कंबाइन होता है एसिटिक एसिड के साथ, तो फॉर्म क्या करता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड विच इज़ एस्पिरिन. Salicylic acid is used as keratinolytic agent and fungicidal agent. एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली जो डैंड्रफ के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए उनमें सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया जाता है. और इट इज़ यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड एक्ट्स एज टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल एजेंट. सैलिसिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट में बी डाइज, प्रिजर्वेटिव्स, उन सब की प्रिपरेशन में भी सैलिसिलिक एसिड यूज होता है. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द थ्योरी मैकेनिज्म, रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है. एक्चुअली जो सिंथेसिस हो रही है एस्पिरिन की वाया सैलिसिलिक एसिड रूम्स अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस विद एल्केलाइन सोल्यूशन. The basic hydrolysis of an ester result in the formation of an alcohol and carboxylate ion. ठीक है. एक्चुअली हो क्या रहा है, in this experiment the hydrolysis will be done using aqueous base. जो हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की वो किसके थ्रू हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू. अच्छा, अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, आपके पास सैलिसाइलेट इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होगा और वो जो सैलिसाइलेट है वो NaOH के साथ क्या करेगा, NaOH क्या करेगा, NaOH ने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया. उसके बाद क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट बनेगा वो HCl के साथ कंबाइन होगा और HCl के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड. और एसिटिक एसिड प्रोडक्ट एसिटिक acid is produced as a byproduct in this experiment. NaOH remove acetyl group to form acetic acid while sodium ion itself get attached with oxygen
at second position to make a salicylate intermediate moiety. दिस मोइटी क्या होगा कि आपके पास जो NaOH है वो रिमूव कर देगा एसिटाइल ग्रुप को और क्या बना लेगा एसिटिक एसिड, और जबकि सोडियम आयन जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, सैलिसाइलेट आयन। और जब ये सैलिसाइलेट कंबाइन होगी HCl के साथ तो आपके पास क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। ये सोडियम सैलिसाइलेट बन रहा है, ये सोडियम एसिटेट बन रहा है बाय दी हाइड्रोलिसिस। उसके बाद क्या हुआ स्टेप 2 में, ये जो सोडियम सैलिसाइलेट है और सोडियम एसिटेट है उन्होंने रिएक्शन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और आपके पास क्या बना, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। प्रोसीजर क्या है, आप क्या करेंगे, 1.25 ग्राम लेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को RB फ्लास्क में, ऐड करेंगे 19 ml ऑफ 10% NaOH सोल्यूशन, अटैच करेंगे कंडेंसर को, रिफ्लक्स करेंगे अबाउट 1 आवर अंटिल अमोनिया सीजेस कम्प्लीटली। इसमें क्या होगा, अमोनिया जो है वो जनरेट हो रही होगी और जब तक वो सीज नहीं होगी हम क्या करेंगे, कंडेंसर अटैच रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कूल करेंगे फ्लास्क को, और जो सोडियम सैलिसाइलेट और सोडियम एसिटेट बने दे आर बेसिकली दी सॉल्युबल इन वाटर, और आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रही होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उसको एसिडिफाई करेंगे। एसिड में क्या है, सैलिसिलिक एसिड जो है वो इनसॉल्युबल है, तो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में क्या होगा, ऊज आउट हो जाएगा, जिसको आप देन क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद ड्राई करेंगे, ड्राई करेंगे डेसिकेटर में। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्योरिटी चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ TLC एंड मेल्टिंग पॉइंट, और कैलकुलेट करेंगे परसेंट यील्ड और अपने कंपाउंड को सेव करेंगे वाइल में प्रॉपर्ली लेबल्ड करेंगे। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे, इसकी कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगी जैसे आपने सिंथेसिस ऑफ बेंजोइन की थी फ्रॉम बेंजल्डिहाइड, बट क्या होगा कि बट आपके पास क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगी। आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, आपके पास सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि रिएक्टेंट्स चेंज हैं। तो आप इसमें भी उसी तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले मालूम करेंगे, और लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के बाद आप क्या करेंगे कि परसेंट यील्ड निकालेंगे, देन TLC डेटा और देन मेल्टिंग पॉइंट। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट नंबर 6, दैट इज़ द प्रिपरेशन। अच्छा, हम इसको प्रिपरेशन क्यों कह रहे हैं, सिंथेसिस क्यों नहीं कह रहे, प्रिपरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। डिकम्पोजिशन किसकी हो रही है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की। किसके थ्रू हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू हो रही है, जो कि एल्केलाइन मीडियम के थ्रू आपने क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पर्पस क्या है, कि आप बल्क में कोई भी मेडिसिनल कंपाउंड है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और इकोनॉमिकल। ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक मेन पर्पस ये है कि आप प्रोडक्ट को इकोनॉमिकल बना सकते हैं थ्रू बल्क सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लाइक अगर आप नेचर से कंपाउंड एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं तो आप सोचें कि इतना लेंथी और लेबोरियस प्रोसेस है तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होगी। और अगर हम केमिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे होंगे, हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगे जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होंगे इन ऑर्डर टू मेक द कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रोडक्ट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।